हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉमर्स, जिसमें आप देखेंगे कि जो कॉमर्स है उसको मेनली दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोला जाता है। जो ट्रेड है इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो कि आप आपकी कंट्री के अंदर करते हैं, इसमें भी दो कैटेगरीज होती है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। फिर आता है एक्सटर्नल ट्रेड जिसमें आपका आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रोपोर्ट। फिर आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड जिसमें कि आपकी सर्विसेज आती है लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस स्टडी क्लास 11 से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स एक वाइड टर्म है जिसमें कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ रहती है जो कि नेसेसरी है सेल्स या ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो कॉमर्स में दो टाइप्स की एक्टिविटीज़ आती है आपकी, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जो भी आप गुड्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं, पर यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती है बाइंग और सेलिंग के अलावा भी, जो कि आपको ट्रेड में हेल्प करती है। उनको एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोला जाता है, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस। तो कॉमर्स दोनों होता है ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो कि लिंक करता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में, ताकि सही तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो जो हमने डिफरेंट टाइप्स देखे कॉमर्स के, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, और ट्रेड में भी दो कैटेगरीज, इन सब को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है ट्रेड। ट्रेड बताता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना, उसको हम बोलते हैं ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉमर्स के लिए, जो कि कंज्यूमर या यूजर्स को गुड्स अवेलेबल करवाता है। जो गुड्स है वो आजकल लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो कंज्यूमर तक पहुंच नहीं पाते लोग, इसलिए मिडिलमैन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लिंक करता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में, उनको गुड्स अवेलेबल करवाता है। अगर ट्रेड की अब्सेंस होगी तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे को सर्च नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है लार्ज स्केल पे जब भी आपका बिजनेस चल रहा है कि आपको मिडिलमैन की ज़रूरत है, जो कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स को प्रोवाइड करवाएं। तो इसमें जो आपकी दुकानें आप देखते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखते हैं, वो सब ट्रेड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड को जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें दो कैटेगरीज, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल में भी दो, होलसेल और रिटेल, और एक्सटर्नल में भी तीन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंट्रोपोर्ट। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कंसर्न करता है गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, एक नेशन के अंदर। मतलब आप आपके देश के अंदर ही जितनी भी गुड्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं वो इंटरनल ट्रेड होता है। तो एक देश के अंदर बाइंग और सेलिंग करना इंटरनल ट्रेड होता है। तो इसमें दो कैटेगरीज। फर्स्ट आता है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड बताता है कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को लार्ज क्वांटिटी में बल्क में परचेस करते हैं, तो जो होलसेलर रहते हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं, ताकि वो रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर सके। होलसेलर लिंक होता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, जो कि लार्ज स्टॉक को मेंटेन करता है गुड्स के। फिर आता है सेकंड रिटेल ट्रेड, जिसमें इन्वॉल्व होता है कि आप गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं होलसेलर से और इसको सेल करते हैं कंज्यूमर को। तो ये लिंक करता है होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर लेता है, फिर होलसेलर से रिटेलर लेते हैं और फिर कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है कस्टमर्स और होलसेलर के बीच में, और कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, वो सब भी होलसेलर को ये बताता है। फिर आता है सेकेंड टाइप एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड, जिसमें कि आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, दो या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में। मतलब फॉरेन में ट्रेड कर रहे हैं आप, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आपके देश के बाहर जो भी ट्रेड हो रहा है वो सब एक्सटर्नल ट्रेड में आता है। तो इसमें तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है इंपोर्ट ट्रेड। जब आप गुड्स को दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में बुलाते हैं तो उसको इंपोर्ट ट्रेड बोला जाता है। जैसे कि क्रूड ऑयल जो कि इंडिया में नहीं होता है, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से वो लेती है, तो वो होता है इंपोर्ट ट्रेड। फिर आता है सेकंड एक्सपोर्ट ट्रेड। जब आप आपकी कंट्री के बने हुए प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में भेजते हैं, जो मसाले हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो दूसरे देशों को भेजते हैं, तो वो होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। फिर थर्ड आता है इंट्रीपोर्ट ट्रेड। जब आप एक कंट्री से गुड्स को ले रहे हैं और दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं तो उसको इंट्रीपोर्ट ट्रेड बोला जाता है, कि इंडिया जो है वो कुछ चीज़ों को यूरोपियन कंट्री से ले लेता है और नेपाल को दे देता है, तो वो इंट्रीपोर्ट ट्रेड होता है। तो ये कुछ टाइप्स थे ट्रेड के। सेकेंड आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपको ट्रेड में हेल्प करती है उनको ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोला जाता है। तो ये एक्टिविटीज़ आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ताकि आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को ईजिली परचेस और सेल कर सकें।
ये सर्विसेज आपको इंडस्ट्री और ट्रेड दोनों में हेल्प करती है, लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप इनकी हेल्प से उनको हटा सकते हैं। तो बहुत सारी ऑक्सिलरी टू ट्रेड होती है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग आते हैं। फर्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर सारी एक्टिविटीज जो कि आपके गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करती है। लाइक हमने प्रोडक्शन एक जगह पे किया और उसका यूज़ दूसरी जगह पे हो रहा है। लाइक जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस हो रहा है, पर उसका कंजप्शन दूसरी जगह पे होने वाला है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी। आप रोड मतलब बस वगैरह या रेलवे, शिप, किसी की भी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लिंक करता है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, होलसेलर और कंज्यूमर्स को, ताकि इन्फॉर्मेशन को इजीली एक्सचेंज किया जा सके। तो इसमें आपकी पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, फैक्स, इंटरनेट आते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ऑर्डर लिखवाना है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंड आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ जो कि आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती है बिजनेस के लिए। बिना फंड के हम बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि फंड की ज़रूरत है, तभी आप बिजनेस में मशीन लेना है, रॉ मटेरियल लेना है और भी जो आपके खर्चे उनको पूरा करना है, उसी वजह से पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो बैंक से आप लोन ले सकते हैं। और भी फैसिलिटीज़ ये आपको प्रोवाइड करता है, लाइक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बहुत सारे लोन्स और एडवांस। साथ में ये कलेक्शन ऑफ चेक, बैंक ड्राफ्ट को इशू करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और फॉरेन ट्रेड में भी ये आपकी हेल्प करता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी आपको कुछ ज़रूरत है तो उसके लिए भी ये आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ जो कि आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। मतलब बिजनेस में बहुत सारी रिस्क होती है जिनसे उसको प्रोटेक्ट करना है। आपको रिस्क है कि कभी भी आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, आपका सामान जल सकता है, तो उन चीज़ों से आपको बचाने के लिए इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी। तो इंश्योरेंस आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो और आप उनको एक प्रीमियम अमाउंट पे करते रहते हैं, ताकि अगर कुछ होता है आपके साथ तो वो आपको जो भी रिकवरी है वो प्रोवाइड करेगी, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। ये स्टोरेज ऑफ गुड्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ताकि आप सही टाइम में मार्केट में गुड्स को सप्लाई कर सकें। तो आपने गुड्स को बहुत सारा बना लिया, पर तब इतनी डिमांड नहीं थी, तो आपको उसको रखना होगा सही तरीके से, ताकि वो ख़राब ना हो, उसकी चोरी ना हो, उसमें कीड़े वगैरह ना लगे। तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको स्टोरेज या वेयर हाउसिंग की ज़रूरत है, ताकि जब डिमांड होगी तब आप वहाँ से उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। इसमें इन्वॉल्व होता है कि जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज आपने बना लिया है, पर कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि आपके पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज है। तो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स ये सब कंज्यूमर को जाके नहीं बता सकते। तो एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप कंज्यूमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि आपका प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, कैसे यूज़ करना है, क्या फीचर्स है उनके, ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उनको हटा सकें। तो ये सारी जो सर्विसेज है ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड होती है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कॉमर्स क्या होता है। उसमें हमने दो टाइप्स, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। फिर ट्रेड में भी दो, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल में भी होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। इंटरनल जो कि आप आपकी कंट्री के अंदर ट्रेड करते हैं, होलसेल में जब आप बल्क क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी में करते हैं। फिर रिटेल जब आप स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल ट्रेड, जब आप दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं। इंपोर्ट जब आप दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान बुला रहे हैं। एक्सपोर्ट अपनी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं। इंटरपोर्ट जब आपने एक कंट्री से सामान लिया और वो दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं। फिर आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को आप एक जगह से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए रेलवे, रोड का यूज़ कर रहे हैं। बैंकिंग, जिससे कि आपको फंड मिलेगा। इंश्योरेंस, जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा रिस्क के लिए। फिर आता है वेयर हाउसिंग, जो कि आपको स्टोरेज की फैसिलिटीज़ देगा। और एडवर्टाइजिंग, जिसके थ्रू आप आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।